हेलो दोस्तों, मैं पवन भालेकर आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ क्लास 9th को लेके। ठीक है, तो आज हम क्लास 9th की चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम थोड़े से बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और जिसे हिंदी में बोलते शांत और अनवासनीय आवर्ती। ठीक है, होता है क्या। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग, ठीक है, अगर आपका कोई रेशनल नंबर है p बाई क्यू, ठीक है, अगर कोई रेशनल नंबर है p बाई क्यू, अगर हम p में q से क्या करें, डिवाइड दें, अगर हम p में q से डिवाइड दें, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर हम p में q से डिवाइड दें तो जो रिमाइंडर रहता है, ठीक है, वो क्या आएगा, हमेशा जीरो। ठीक है, जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या आएगा, जीरो। ठीक है, रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, शेषफल। तो शेषफल है वो हमेशा क्या आएगा, जीरो। अगर शेषफल हमेशा जीरो आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग या शांत बोलेंगे। मतलब इसमें शेषफल क्या होता है, शांत हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है क्या इसमें, यदि एक रेशनल नंबर है p बाई क्यू और q से क्या कर रहे हैं हम, p में डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो रिमाइंडर है, ठीक है, वो कभी भी क्या होता है, जीरो नहीं हो पाता। मतलब कुछ ना कुछ क्या होती है, डिजिट बच जाती है रिमाइंडर में। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, बार बार डिवाइड देते हैं तो नीचे कोई डिजिट क्या होती है, बचती रहती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। शेषफल क्या होगा, कभी भी आपका जीरो नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, क्या बताया मैंने, एक रेशनल नंबर है p बाई क्यू, अगर q से क्या कर रहे हैं, p में डिवाइड दे देंगे, अगर रिमाइंडर क्या बचता है आपका, जीरो, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर p बाई क्यू है, q से क्या कर रहे हैं, p को डिवाइड दे देंगे, ठीक है, और रिमाइंडर क्या हो रहा है, जीरो नहीं बच रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, क्या करा मैंने, ये 2 है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे 2/5, ठीक है, ये किसका, टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देखो ये 2 किससे डिवाइड दिया मैंने, 5 से। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाया, ये जीरो आ गया, 5 का टेबल पड़ा कितनी बार, 4 टाइम्स, कितना आया, 20। ये रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, अगर रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये कैसा कहलाएगा आपका, टर्मिनेटिंग। ठीक है, शांत। अब इसके बाद एक नॉन टर्मिनेटिंग का देख लेते हैं। जैसे कि मान लो एक मैंने एग्जाम्पल लिया 1/11। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, 11 से क्या कर रहा हूँ, 1 में डिवाइड दे रहा हूँ, तो ये मेरा 1 यहाँ पे लिखा मैंने 11। ठीक है, अब ये 1 क्या आएगा, 11 से छोटा है, तो पॉइंट लगाया, ये जीरो, अभी भी कैसे छोटा है, तो यहाँ पे क्या लिया अपन ने, एक जीरो। ठीक है, इधर क्या हो गया आपका, जीरो। अब 11 का टेबल पढ़ो, कितनी बार पढ़ा, 9 टाइम्स, कितना है, 99। ठीक है, क्या है आपका, 1। ठीक है, इस पॉइंट से डेसिमल से क्या करेगा, एक को जीरो लिया। ठीक है, अभी भी छोटा, तो यहाँ पे एक जीरो लगाया, तो यहाँ पे फिर एक जीरो आ गया। अब 11 का टेबल फिर क्या पढ़ा अपन ने, 9 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या है आपका 99, फिर क्या बच गया 1। तो इसी तरीके से क्या होगा, रिमाइंडर बचता जाएगा, और ये जो डिजिट है ये क्या होगी आपकी, रिपीट होती जाएगी। ठीक है, ये जो डिजिट है ये रिपीट होती जाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अब देखो इसमें रिपीट क्या हो रहा है आपका, 0909। तो इसे कैसे लिखेंगे अपन, अगर अपन को इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1/11 इक्वल टू, इसका आंसर क्या रहेगा आपका, 0.909। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, 0.09, और यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, बार बना दिया। इस बार का मतलब क्या आएगा कि 0909 क्या होगा आपका, रिपीट होते जाएगा। ठीक है, 0909 क्या होगा आपका, रिपीट होते जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा मैंने 2.25, इस पे बार लगा दिया। ठीक है, अब बार लगा मतलब ये कैसा हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिजिट हो गई। अब 25 पे बार लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 25 बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स तक के, मतलब ये कभी भी आपका ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगा, इसके कुछ एग्जाम्पल होगा। और टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है अपना, जीरो आ जाता है। ठीक है, अब इसके साथ ही अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 ये उतार लेना, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एक बार और बता दें तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसमें रिमाइंडर जीरो हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है, जिसमें रिमाइंडर क्या होता है आपका, जीरो नहीं रहता, आता जाता। जब उसको डिवाइड देते हैं तो संख्या क्या होती है आपकी, डिजिट क्या होती है,
रिपीट होती जाती है की, ठीक है। अगर संख्या बार बार नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहे तो उस पर क्या लगा देते हैं अपन, बार लगा देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों जिसके पास किताब नहीं है तो एक काम करेंगे हम लोग, लिंक नीचे आज के वीडियो में लिंक डाल देंगे NCERT ऐप की, ठीक है। तो उस लिंक से आप क्या कर सकते हो, वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो उस पर आपको हर सब्जेक्ट की क्या होगी, बुक मिल जाएगी, CBSE पैटर्न की या NCERT पैटर्न की सारी बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई साइंस मैथ्स वगैरह क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.3 का फर्स्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला उसने, 36/100। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। क्या बोला, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हर, ठीक है। इन्हें क्या करना, अपन को डेसिमल फॉर्म में लिखना, क्या करना है इन्हें, डेसिमल फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब क्या लिखा, 36/100, ठीक है। क्या लिखा, 36/100, तो अपन को इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि अगर नीचे क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है, 100 आ गया, तो जितने जीरो होंगे उतने अपन क्या करेंगे, पीछे से पॉइंट लगा देंगे। देखो अब यहाँ पे कितने जीरो होंगे, शून्य कितने, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से काउंट कर लो 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0.36, आगे क्या लगा दिया अपन ने, 0, ठीक है। ये 0 ऐसी लगाया, नहीं तो पूछोगे कि सर ये 0 क्यों लगाया, तो ऐसी अपन ने क्या करा, पॉइंट के पहले ऐसे 0 लगा दिया, ठीक है। यहाँ से काउंट करा 1 2, यहाँ से काउंट करा 1 2 और क्या करा, पीछे से अपन ने 2 काउंट करके क्या करा, पॉइंट लगा दिया। जैसे अगर किसी बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही तो आप ये भी कर सकते हो, 36 में क्या करा अपन ने, 100 से डिवाइड दिया, ठीक है। अब देखो 36 क्या आएगा, 100 से छोटा, तो अपन ने यहाँ लगा पॉइंट, तो यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, 0। अब 100 का टेबल पढ़ो, कितनी बार पढ़े, 3 टाइम्स, ये पढ़ा अपन ने 3 टाइम्स, कितना हो गया 300। अब 360 में से 300 जाएंगे, कितना बचा 60, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ, तो यहाँ से क्या करा अपन ने, एक 0 ले लिया, ठीक है। अब 100 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे अपन, 6 बार, तो ये पढ़ा 6 बार, कितना आ गया आपका 600, ये हो गया आपका 0, ठीक है। तो ये डेसिमल कितना आ गया 0.36, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड क्या हो गया 1/11, ठीक है। इस 1/11 को भी क्या करना अपन को, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो अभी मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एग्जांपल बताया था, ठीक है। क्या करेंगे, 1 को 1 में क्या करेंगे, 11 से डिवाइड देंगे, ठीक है। ये लिखा 1, ये 11, ठीक है। यहाँ तो इजी था, तो अपन ने क्या करा, आसानी से पॉइंट लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, अपन डिवाइड देके रखेंगे, ये पॉइंट लगाया 0, ठीक है। अभी भी क्या होगा, 10 11 से छोटा है, तो यहाँ पे अपन ने 0 लिया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका 0। अब 11 का जो टेबल है कितनी बार पढ़ेंगे अपन, 9 टाइम्स, ये पढ़ा, कितना है 99, 100 में से 99 का कितना बचा 1। अब इसके बाद यहाँ पे 1 बचा, अब पॉइंट लगाए, तो ये पॉइंट से क्या करा अपन ने, 0 ले लिया, ये लिया 0, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करा अपन ने, यहाँ पे ये 0 लगाया, तो यहाँ पे एक 0 लिखने से यहाँ पे भी एक 0 लिखेंगे। अब 11 का टेबल क्या पढ़ा, फिर वापस से 9 टाइम्स पढ़ा, तो ये आया आपका 99, ठीक है। 100 में से 99 गया, तो कितना बचा आपका 1। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका रिपीट होते जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि इस तरीके से आंसर कि 0.090909, इसको बाद में अपन इस तरीके से लिख देंगे, 09 के ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, बार, ठीक है। क्यों लिखा बार, क्योंकि 09 क्या हो रहा, बार बार आपका रिपीट हो रहा है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका क्या बोला गया, 4:1/8, 4:1/8, 4:1/8। तो सबसे पहले तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस 8 का मल्टीप्लाई किस में करा, 4 में, इस 8 का मल्टीप्लाई किस में करा, 4 में, और 4 को क्या करेंगे 1 में जोड़ देंगे। तो देखो 8 में मल्टीप्लाई करा, 8 4 जा 32, इस 32 को क्या करा 1 में जोड़ा, तो देखो ये सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई 4 में करा, तो कितना हो गया 32, ठीक है। 1 लिखा अपन ने,
अपॉन में 8। इस 32 को क्या करा 1 में जोड़ा तो कितना हो गया 33 अपॉन में 8। अब इस 8 से क्या करेंगे 33 में डिवाइड देंगे, ठीक है। तो देते हैं अपन डिवाइड 33 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब 8 का टेबल पढ़ो, कितनी बार पढ़ेंगे, ठीक है। 8 4 ज़ा 32, ठीक है। कितना बचा 1, ठीक है। 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। अब देखो यहाँ पे 1 है, ये 8 बढ़ा, ठीक है, पॉइंट लगाया अपन ने, ये बचा आपका 0, ठीक है। क्या बचा आपका 0। अब देखो 8 का टेबल कितनी बार पढ़े 1 टाइम्स, ये पढ़ा 1 टाइम्स, कितना बचा आपका 10 में से 8 गया, कितना बचा 2। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है तो क्या ले लिया यहाँ पे 0। अब 8 का टेबल पढ़ा अपन ने, 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 2 टाइम्स, 8 2 जा 16, ठीक है। 20 में से 16 का कितना बचा आपका 4, ठीक है। अब 4 बचा, 4 कितना 8 से छोटा है, तो इस पॉइंट से क्या करा अपन ने यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है। ये जो आपका डेसिमल है इससे क्या करता है अपन 0 ले लें। अब 8 का टेबल पढ़ा, कितनी बार पढ़ेंगे अपन 5 टाइम्स, ठीक है। 8 5 से कितना आ गया 40, ये क्या बचा आपका रिमाइंडर 0। तो देखो इसका जो पॉइंट कन्वर्जन है या डेसिमल एक्सपांशन है वो कितना आ रहा है, इसका आंसर 4.125, ठीक है। इससे क्या पता पड़ रहा है ये कैसा आएगा आपका टर्मिनेटिंग डिजिट है, ठीक है। जब इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आ रहा है आपका कि पूरी तरीके से कंप्लीटली ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, बार बार डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। जिसको ये उतारना उतार लो या स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। अब इसके बाद के जो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है, ठीक है, बचे हुए वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है। आपको क्या करना है इसमें डिवाइड देना, सिंपली डिवाइड देना है और सिंपली डिवाइड देने से आप क्या कर सकते हो उसको डेसिमल एक्सपांशन या डेसिमल फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला उसने कि 1/7, ठीक है, 1/7 की वैल्यू कितनी दे के रखी है उसने 0.142857 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ बार, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ बार। इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरी की पूरी जो डिजिट है ये क्या होगी बार बार रिपीट होती जाएगी, बार बार क्या होगी रिपीट होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला यू नो दैट 1/7, ठीक है, वैल्यू दे के रखिए। क्या बोला आप लोग जानते हो कि 1/7 की वैल्यू ये होती है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन हो, क्या आप अंदाज़ा या अनुमान लगा सकते हो कि 2/7, 3/7, इसके बाद 4/7, 5/7 और 6/7 की, ठीक है, वैल्यू क्या होगी, ठीक है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, इफ़ सो हाउ, ठीक है। उसने क्या बोला है कि आपको बिना लॉन्ग जो मेथड है जो अभी अपन डिवाइड देते हैं उसके बिना मदद के, ठीक है, अपन को क्या निकालना है इनका डेसिमल फॉर्म निकालना है, ठीक है। अब वो अपन को उसने हिंट दे के रखी क्वेश्चन में, तो हिंट तो ये भी दे के रखी उसने, ठीक है, इसकी मदद से निकाल सकते हैं अपन। अब देखो सबसे पहले क्या निकाला अपन ने 2/7 की वैल्यू। अब इस 2 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं। इस 2/7 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 1/7। अगर इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और अपॉन में 7 तो है ही सही, ठीक है। क्या करा मैंने 2/7 को तोड़ दिया, क्या करा सबसे पहले मैंने 2/7 को तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया 2 × 1/7। इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन में क्या बचा 7। अब इसके बाद ये जो 1/7 है इसकी वैल्यू दे के रखी अपन को, तो ये लिखा अपन ने 2 × ये जो 1/7 है इसकी वैल्यू अपन ने लिख दी 0.142857 और इस पर बार लगा हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो देखो मैं करके बताता हूँ मल्टीप्लाई 0.142857, इसमें क्या करा अपन ने 2 का मल्टीप्लाई करा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 7 में करा तो कितना है 2 7 जा 14, कैरी का 1, 2 5 जा 10 और 1 कितना हो गया 11 बचा 1, ठीक है। 2 8 जा कितना हो गया 16,
16 और 1 कितना हो गया 17, ये 7 लिखा, कैरी का 1, 2 2 जा 4 और ये कितना हो गया आपका 5, 2 का टेबल 4 टाइम्स पड़ा कितना हो गया 8 और 2 का टेबल 2 टाइम्स पड़ा कितना हो गया 2.0। ठीक है, अब देखो इतनी डिजिट पे क्या लगा था आपका बार लगा हुआ था, तो इस पर भी क्या करो आप बार लगा दो और इधर आंसर लिख दो। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.285714, इस पर क्या करा अपन ने बार लगा दिया, किसका आंसर आ गया आपका 2/7 का क्या हो गया डेसिमल एक्सपांशन हो गया। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन में अपन को क्या करना है इसी तरीके से करना है, जैसे अगर 3/7 है तो 3/7 का भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब जैसे 3/7 है इसका करना है, तो 3/7 को कैसे लिख सकते हैं अपन 3 × 1/7। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 3 × 1/7। ठीक है, क्या लिखा मैंने 3 × 1/7, इस 3 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और अपॉन में 7 तो ही सही, तो अपन को क्या पता आएगा 1/7 की वैल्यू पता ये। ठीक है, वापस से क्या लिखेंगे अपन इधर वही 3 × 0.142857। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा दिया। अब इसमें क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई करना, जो भी डिजिट आए उसको नीचे लिखना और पॉइंट के बाद क्या करना उस डिजिट पे बार लगा देना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/7 का आ जाएगा। ऐसे आपको क्या निकालना 4/7 का निकालना, 5/7 का और 6/7 का निकालना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ मैं। 2/7 है। ठीक है, इस 2/7 को क्या करना है 2 × 1/7 करना, क्या करना है 2 × 1/7, उसको तोड़ दिया अपन ने, डिवाइड कर दिया। अब जो 1/7 है इसकी वैल्यू कितनी अपन को ये दे के रखी, तो अपन ने लिखा था। ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई करा तो अपने पास जो डिजिट आई है ठीक है वो आई और उसके ऊपर क्या लगा अपन ने बार लगा दिया। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक, अब इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q व्हेन P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसने क्या बोला है कि ये जो आपको क्वेश्चन दे के रखे हुए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दिया फर्स्ट, ठीक है, क्या दिया आपको 0.6, इस पर क्या लगा दिया बार, उसने क्या बोला है कि 0.6 है इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना, और कंडीशन क्या दे के रखी Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, Q क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो अपने को जो देखा रखा उसको क्या करना है एक रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब देखो यहाँ पे जो 6 है, ये 6 पे क्या लगा हुआ आपका बार लगा हुआ, इसका मतलब क्या होगा आपका 6 क्या होगा आपका रिपीट होगा। ठीक है, 6 क्या होगा बार बार रिपीट होता जाएगा। अब देखो इसको करेंगे कैसे, देखो इसमें क्या हो रहा, एक ही डिजिट क्या हो रही है आपकी रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट क्या हो रही है आपकी रिपीट हो रही है, क्या हो रही है 6 हो रही है ना, तो 6 रिपीट हो रही है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसको x मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर क्या मान लिया 0.666। ठीक है, अब देखो इसमें अगर देख रहे होगे तो आपको क्या हो रहा है केवल 6 ही रिपीट हो रहा है, अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो इसमें क्या करते हैं अपन बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, बोथ साइड अपन ने क्या करा मल्टीप्लाई क्या कर दिया 10 का। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ 10x, और 10 का इसमें मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा 6.666। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा इधर आ जाएगा। ठीक है, एक 6 के बाद आ जाएगा, तो अपने पास क्या है 6.666। ठीक है, अब इस 6.6 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या 6 + 0.6666। ठीक है, 0 क्या लिख सकता हूँ 666 लिख सकता हूँ। क्या करा मैंने 6.66 को क्या करा तोड़ दिया, देखो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका 6.666। ठीक है, तो मैंने क्या करा इन दोनों को तोड़ दिया। अब सबसे पहले अपन ने क्या करा था कि इसकी वैल्यू मानी थी अपन ने, यहाँ पे लिख देते हैं लेट x बराबर, माना कि x बराबर क्या है 0.66, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 10x = 6 प्लस इस पूरे को क्या माना अपन ने x माना, तो इसको क्या कर देते अपन यहाँ पे x लिख देते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x है यहाँ पे x है,
तो x वाले टर्म को क्या करेंगे, x के पास ले जाएंगे। तो ये लिखा अपन है 10x माइनस एक्स बराबर 6, ठीक है, 10x माइनस एक्स बराबर 6, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले 0.6 है, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा। अब इसमें आपने देखा होगा कि केवल एक ही डिजिट क्या हो रही है, आपकी रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट क्या हो रही है, आपको रिपीट हो रही है। तो इसके लिए अपन ने क्या करा, सबसे पहले इसको x बराबर मान लिया। क्या करा, इसको x बराबर मान लिया, ठीक है। फिर बाद में जब x बराबर मान लिया तो इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो क्या करा अपन ने, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा। क्या करा, बोथ साइड 10 का क्या करा, मल्टीप्लाई करा, दोनों तरफ 10 से क्या करा, गुणा करा, ठीक है। 10 से गुणा करा तो ये क्या हो गया 10x, ठीक है। और इसमें क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई करा, तो ये जो पॉइंट है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो क्या हो गया 6.666, ठीक है। अब क्या करा अपन ने, इसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा, 6 प्लस 0.66 कर दिया, मतलब इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा, ठीक है। या इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका ये हो जाएगा। अब जब अपन ने इसको तोड़ा तो देखो ये जो अपन को ये दिख रहा है, इसको क्या माना था अपन ने, x माना था। तो इतनी जगह पे क्या करा अपन ने, x लिख दिया। अब इस x को क्या करा, 10 के पास लेके आया। जब 10 के पास लेके आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, x का में कन्वर्ट हो गया माइनस में। तो इस 10 में से जब x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 9x बराबर 6। इस x की वैल्यू निकालना है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 6/9, ठीक है। 2 इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो x बराबर क्या आ गया आपका, 2/9। तो अपन ने क्या करा, सॉरी 3, x बराबर क्या हो गया आपका 2/3। तो अपन ने क्या करा कि 0.6 था उसको क्या करा अपन ने, p/q फॉर्म में लेके आ गए। किस फॉर्म में लेके आ गए, p/q के फॉर्म में लेके आ गए। और अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो q है ये क्या आएगा आपका, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अपन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, 0.47। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका जो 7 है वो क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है। 0.47 इसमें क्या हो रहा है, 7 क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है, 7 क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.4777, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको x के बराबर मान लेते हैं। लेट x बराबर 0.4777, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है कि आपकी एक डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। एक डिजिट क्या हो रही है आपकी, रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। तो इसमें भी क्या करते हैं अपन, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें भी क्या करते हैं अपन, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन ने लिखा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। बोथ साइड क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करा तो कितना है 10x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा 4.777, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये जो 4.7 है इसको क्या करना, अपन को टुकड़ों में लिखना है। कैसे कि जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन करा था, क्या करा था अपन ने, 6.666। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसके प्लस के साथ क्या आना चाहिए, 0.477777 आना चाहिए ना। तो इसको अपन क्या करते हैं, टुकड़ों में कर सकते हैं। तो इसको तोड़ा अपन ने, 10x बराबर क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 4.3 प्लस 0.4777, ठीक है। आपको ये क्या चाहिए, ये जो चाहिए ये आपको इधर चाहिए वापस से, सेम टू सेम ऐसी जो डिजिट है दिखने वाली वो आपको ऐसी चाहिए। अब मान लो कि पूछोगे कि सर इसको तोड़ा कैसे, हमको समझ में नहीं आया। तो देखो क्या करा अपन ने, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कि सबसे पहले अपन ने क्या करा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 करा। 10 का मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। जो ये पॉइंट था ये क्या करा, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अपना क्या आ गया, 4.777 आ गया। अब देखो अब तुम लोग को पता पड़ेगा कि तुम सोचोगे कि 4.3 को किस तरीके से अपन ने 4.3 और 0.477 कैसे आया। तो क्या करना कि ये जो 4.777 है, ठीक है, इसमें से क्या करना है, ये माइनस कर देना। क्या करना है, इस तरीके से 0.4
777, ठीक है। जब माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 0 0, 7 में से 4 क्या कितना आ गया 3, और ये 4 ऐसा आया, ठीक है। तो अब क्या बचा आपका 4.3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4.3 प्लस 0.4777। अब देखो जो इतनी टर्म है इसे क्या माना अपन ने x, जो इतनी टर्म है इसे क्या माना अपन ने x माना, ठीक है। तो ये 10x 4.3 प्लस क्या हुआ x, ठीक है, 4.3 प्लस x, ठीक है। इस x को इधर लेके आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स बराबर 4.3, ठीक है। 10x में से x गया तो कितना बचा आपका 9x इक्वल टू 4.3, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू चाहिए अपन को, x की वैल्यू चाहिए तो क्या करा अपन 9 नीचे लेके आ जाएंगे, ये आया 4.3 अपॉन में 9। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ पॉइंट लिखा हुआ, इस पॉइंट को क्या करते हैं अपन हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट को हटाया, ठीक है, ये पॉइंट है इसको हटाया तो नीचे क्या आ गया 0, तो x बराबर क्या हो गया 43 अपॉन में 90, ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया, ठीक है। x बराबर 43 अपॉन में 90, ये क्या हो गया अपना आंसर आ गया। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने कि 7 बार बार इसमें क्या हो रहा रिपीट हो रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन इसको इस तरीके से ओपन कर देते हैं, फिर क्या करा इसको अपन ने x बराबर मान लिया, x बराबर 4.777, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है एक ही संख्या रिपीट हो रही है। अब बोलोगे कि सर इसमें तो 4 भी है, पर रिपीट क्या हो रहा है केवल 7 हो रहा है आपका, है ना, केवल एक डिजिट रिपीट हो रही है। तो अपन ने क्या करा इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा, एक हो रही इसलिए 10 का मल्टीप्लाई करा, 10 का मल्टीप्लाई करा तो ये पॉइंट क्या होगा आपका आगे बढ़ जाएगा, तो क्या हो गया 4.777। अब इस 4.7 को क्या करा मैंने इसको डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से। अब बोलोगे कि सर मेरे को तो डिवाइड करना आता नहीं है, तो क्या करा अपन ने 4.7 को उठा के इधर लिखा, ठीक है। इसको जब अपन ने ओपन करा था 0.4777, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। जब माइनस करा तो कितना आ गया 4.3, तो ये लिखा अपन ने 4.3 और इसको ए से लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो ये जो पूरी डिजिट है इसे क्या करा अपन ने x मान लिया, ठीक है, इसे क्या मान लिया अपन ने x, इस x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, x क्या हो जाएगा माइनस। तो इस 10x में से x को माइनस करा तो कितना है 9x, है ना, और इस 9 को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4.3 अपॉन में 9। अब पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया आपका 0, तो ये क्या बन गया आपका एक रेशनल नंबर बन गया। और आप इधर देख ही रहोगे कि Q0 इक्वल टू 0 है, मतलब 90 क्या है 0 दिख रहा है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका एक रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इतना उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप लोग देखोगे तो उसमें क्या आएगा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 0.001, ठीक है। इसमें कितनी 3 डिजिट रिपीट हो रही है, 2 0 और 1, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है 3 डिजिट रिपीट हो रही है, कैसी 0.001 0.001 0.001, ठीक है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं इसको x मान लेते हैं, लेट x बराबर 0.001, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रही है 3 डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या करा अपन ने बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, क्या करा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 का मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया आपका 100x, ठीक है। 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या होगा शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, तो क्या हुआ 0.001001, ठीक है, क्या रहा 0.001001, ठीक है। तो ये लिखा मैंने 100x, ठीक है, ये 1 प्लस इसको लिख सकते हो तुम लोग, ये देखते से दिख रहा है 001 001, ये यहीं पे आएगा, तो इसको देख के तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, तो अपन लिख सकते हैं इसको 0.001 001। और इस सब को अपन ने क्या माना है, अपन ने x माना, इस सब को क्या माना अपन ने x माना, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 100x इजिकल टू 1 प्लस x। इस x को, ठीक है, इस x को क्या करेंगे अपन, ठीक है, इस x को क्या मानेंगे अपन इस तरफ लेके आ जाएंगे,
तो ये क्या हो जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब 100 में से x गया तो कितना बचा आपका 99x बराबर 1। तो x की वैल्यू कितनी आई 1/99। ठीक है, ये क्या हुआ आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से क्या हो गई आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 1/99 आ गई। ठीक है बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही, आगे का कल अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो क्या होगा कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो इसे क्या करना है लाइक शेयर एंड कमेंट करना, अपने दोस्तों को भी बताना हमारी क्लास के बारे में। धन्यवाद।